अस्सलामुअलैकुम जी। ऑटोकैड में काम करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो मैं ऑटोकैड की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर का नॉलेज और कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से काम करने का तरीका बताया जाएगा। ऑटोकैड में काम करने के लिए उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल आना चाहिए। तो उसके लिए ऑटोकैड में काम करने के लिए हमें ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन होगी इस तरह की स्टार्ट। तो स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टैब्स ओपन होंगे। तो इन टैब्स में काम करने के लिए ये जो हमारे ड्राइंग एरिया है इसमें ये ग्राफ सा नज़र आ रहा है। इसको हाइड करने के लिए F7 की की होती है। F7 की की से इसको हाइड किया जा सकता है या इसको यहाँ से हाइड ग्राफ से हम हाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जैसे ही हमने ऑटोकैड को ओपन किया, ऑटोकैड ओपन होने के बाद जो इसकी ये विंडो आती है, पहली विंडो नज़र आती है, इसको कहते हैं इंटरफेस विंडो। यानी इसके अंदर किस तरह की चीज़ें होती हैं, कौन से टूल्स होते हैं, हर एक का अपना फंक्शन है, अपना काम है। जैसे ये हमारे पास कस्टमाइज़ बटन है, ये टाइटल बार है, ये ऑप्शन बटन्स हैं। उसके नीचे ये हमारे पास मेन्यू बार है। किसी भी मेन्यू के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक सब मेन्यूज़ की लिस्ट ओपन होती है। उसके नीचे हमारे पास ये ड्राइंग की टैब्स हैं। जितनी ड्राइंग्स हम इस विंडो में ओपन करते हैं यहाँ पे टैब्स बढ़ती चलती जाती हैं। उसके नीचे हमारे पास ये टूल्स बार हैं। जैसे ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का टूल बार है, ये लेयर का टूल बार है, ये लेयर का सेकंड टूल बार है, ये स्टैंडर्ड का टूल बार है, ये ड्रा का टूल बार है और ये मॉडिफाई का टूल बार है। उसके नीचे ये हमारे पास कमांड बार है, कमांड लाइन भी इसको बोलते हैं। मतलब हम कोई भी इसमें कमांड एंटर करते हैं तो इसमें ये कमांड यूज़ होती हुई नज़र आती है कि इसमें आगे कौन सा ऑप्शन आएगा, किसके ऊपर क्लिक करना है, कौन सा बटन प्रेस करना है। इसी तरह इसके नीचे हमारे पास ये लेआउट है, ये मॉडल है। इस टाइम पे हम मॉडल के अंदर हैं। ये जो ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको ड्राइंग एरिया भी बोलते हैं, वर्किंग स्पेस भी बोलते हैं। आगे ये हमारे पास स्टेटस बार है, हम किसी भी चीज़ को ऑफ़ या ऑन यहाँ से कर सकते हैं। ये तो था इंटरफेस ऑटोकैड का कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आगे है कि इसमें काम करने के लिए बेसिक सेटिंग्स हैं कि कोई भी काम करना है तो हमने किस यूनिट में करना है, उसकी क्या सेटिंग्स हैं। उसके लिए हम सेटिंग्स देख लेते हैं। 3-4 किस्म की सेटिंग्स हैं। वो कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले से अपने इस जो भी फाइल है उसमें सेटिंग्स करना ज़रूरी है ताकि हमें अपने स्केल्स का पता हो, अपनी सेटिंग्स का पता हो। जैसे कि हमारे पास मेन्यू बार है, मेन्यू बार के ऊपर फॉर्मेट का एक टूल बार मेन्यू बार है। इस फॉर्मेट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक यूनिट्स का सब मेन्यूज़ है। जैसे ही हम यूनिट्स पे क्लिक करते हैं तो यूनिट्स ड्राइंग यूनिट्स की एक विंडो ओपन हो जाती है। इस ड्राइंग्स यूनिट्स को हम UN इंटर करके भी यूज़ कर सकते हैं। UN इंटर किया हमने तो टाइप में हमने इसको लिया डेसिमल। अगर हम कर रहे हैं मीटर्स में या मिलीमीटर्स में काम तो हमने इसको डेसिमल रखना है। अगर हम फुटों में ये काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्चरल रखेंगे। तो उसके आगे इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। फ़िलहाल जो हम यूज़ करते हैं वो हैं मैट्रिक यूनिट्स और फिट यूनिट्स। तो मैट्रिक के लिए डेसिमल और फिट के लिए आर्किटेक्चरल यूज़ किया जाता है।
जैसे ही हम डेसिमल में क्लिक करेंगे तो हम प्रिसीजंस मतलब कि हमारा जो वैल्यू है डायमेंशंस की या किसी भी चीज़ की जो वैल्यू हम यहाँ पे शो करेंगे वो किस प्रिसीजंस में होनी चाहिए। मतलब 0.00, 0.000, 0.40 वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 0.30 रखा जाता है। आगे एंगल, जो हम ड्राइंग में एंगल्स यूज़ करेंगे वो हमारा किस में होना चाहिए। डेसिमल डिग्री में होना चाहिए, डिग्री मिनट सेकंड में होना चाहिए, ग्रेड में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, सर्वेयर्स यूनिट्स में होना चाहिए। तो ये भी डेसिमल्स में रखा जाता है अगर आप मीटर्स में काम कर रहे हैं तो। अब इसकी प्रिसीजंस क्या होनी चाहिए कि जो एंगल है आपका वो किस पे होना चाहिए। मतलब 0.00 होना चाहिए, 0.30 होना चाहिए। ये एंगल हमेशा ज़ीरो ही रखा जाता है ताकि हमें क्लियर हो कि ये किस एंगल पे है। जैसे अब कभी ये तो नहीं सुना होगा कि हमारा ये 45 जो एंगल है ये 45.5 45.6 एग्जैक्ट एक फिगर पे होता है एंगल हमेशा, तो ज़ीरो ही रखा जाता है ताकि हमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ना मिले। हाँ, अगर कहीं बहुत ज़्यादा में काम हो, बारीकी का काम हो, कर्टन वाल्स होती हैं या इस तरह के जो इसका बारीकी के काम होते हैं उनमें एंगल्स जो हैं उसकी प्रिसीजंस की जा सकती हैं 0.00 रख के। तो इस हवाले से आगे हमारे पास यूनिट स्केल कि हमने किस यूनिट में काम करना है, इंचज़ में करना है, मिलीमीटर्स में करना है, फीट में करना है। अब अगर हमने यहाँ पे डेसिमल लिया है तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। वो क्या है, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स। मतलब हम मीटर में ही रख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्केल जो है अपना टाइप जो है वो डेसिमल ले ली है। अगर हमने ली हुई होती यहाँ पे टाइप आर्किटेक्चरल तो फिर हम यहाँ पे फीट या इंचज़ रख सकते थे। तो हमने जब यहाँ पे अपनी टाइप ले लिया मैट्रिक मतलब मीटर्स में काम करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे या मिलीमीटर्स, मीटर्स कुछ भी रख सकते हैं, क्या होना मैट्रिक ही चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मिलीमीटर्स। उसके आगे लेंथ, कि आपकी जो लेंथ है इंटरनेशनल यूनिट्स में होनी चाहिए या अमेरिकन में होनी चाहिए या जियोमेट्रिक में होनी चाहिए। ये हमेशा इंटरनेशनल में ही रखी जाती है। लाइटिंग जो है उसके बाद ओके कर देंगे। ये हमारी यूनिट्स की सेटिंग हो गई है। यूनिट की सेटिंग के बाद आगे आती है हमारे पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के लिए हम फॉर्मेट पे जाएंगे उसी तरह से और फिर डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की विंडो में वर्किंग करने के लिए इसको शॉर्ट की से देखें, जैसे हमने यूनिट्स की शॉर्ट की देखी थी UN, इसी तरह डायमेंशन स्टाइल की शॉर्ट की है D एंटर। जस्ट D लिखकर आप एंटर करेंगे तो आपके पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, जिस सेट स्टाइल में आप रहेंगे उसी में आप सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपना नया स्टाइल बनाना है तो यहाँ से क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल अभी हम स्टैंडर्ड के जो इसमें बेसिक बना होता है एक स्टाइल, उसी को मॉडिफाई करने के लिए हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और इसमें हमें लाइंस की प्रॉपर्टी बता रहा है कि लाइन हमारी लेयर में होनी चाहिए, बाय ब्लॉक होनी चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी बेस लाइन से स्पेस कितनी होनी चाहिए। ये सारी लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हमें बता रहा है। आगे है मतलब डायमेंशन की लाइन, जो डायमेंशन लगाते हैं वो एक लाइन पे होती है, उस लाइन की प्रॉपर्टीज़ हमें डायमेंशन स्टाइल के मैनेजर में जाके मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हमें लाइंस की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। आगे है सिंबल एंड एरोज़, मतलब हमारा जो इसमें सिंबल्स यूज़ होने हैं या एरो यूज़ होने हैं डायमेंशन में। हमारी जो डायमेंशन होती है वो 3 चीज़ों पे होती है, उसमें एक एरोज़ लगे होते हैं, एक डायमेंशन लाइन लगी होती है, एक एक्सटेंशन लाइन लगी होती है। एक्सटेंशन लाइन रेंज को बताती है कि हमारी जो डायमेंशन है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। जैसे कि मेरे कर्सर के साथ अगर आप देखें
तो क्लियर हो रहा है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन लाइंस हैं और ये इसकी डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन के अंदर डायमेंशन होती है और इसके साथ ये एरोज़ होते हैं। एरोज़ एक्सटेंशन लाइन को टच कर रहे होते हैं। एक्सटेंशन लाइन रेंज बता रही होती है कि यहाँ से यहाँ तक हमारी डायमेंशन की रेंज है। अच्छा, तो डायमेंशन स्टाइल में हम इसको देख रहे हैं कि ये एरोज़ की डिटेल कि एरोज़ किस तरह से होनी चाहिए। आगे है टेक्स्ट, जो हमारा डायमेंशन का टेक्स्ट हो वो किस साइज़ का हो, किस स्टाइल में हो, जैसे बोल्ड हो, इटैलिक हो। इसी तरह फिट है, मतलब अगर आप टेक्स्ट को फिट करना चाहते हैं किसी चीज़ के अंदर, एरोज़ की चेंजिंग लाना चाहते हैं, ये फिट के टूल्स हैं। आगे प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स में सेटिंग करना मस्ट है। वही सेटिंग होंगी जो हमने यूनिट्स में की हैं। अगर हमने यूनिट्स में आर्किटेक्चरल लिया है तो यहाँ भी आर्किटेक्चरल लेंगे, जबकि हमने वहाँ पे डेसिमल लिया है तो इसलिए हम यहाँ से यूनिट फॉर्मेट जो है डेसिमल ही रहने देंगे। आगे प्रिसीजन हमने वहाँ पे 0.30 रखा था, यहाँ भी हम 0.30 ले लेंगे। उसके आगे है यूनिट फॉर्मेट एंगुलर। जैसे हमने वहाँ पे एंगल्स के लिए डायमेंशंस यूनिट्स लिया था डेसिमल डिग्री, यहाँ भी डेसिमल डिग्री रहने देंगे। और प्रिसीजन एंगल की हमने रखी थी 0, तो यहाँ भी 0 ही रहेगी। तो उसके आगे अल्टरनेट यूनिट। ये किस लिए यूज़ होता है कि अगर आप मीटर्स में काम कर रहे हैं तो साथ ही आप एक ही डायमेंशन में मीटर भी शो करना चाहते हैं और उसका अल्टरनेट यूनिट भी। अल्टरनेट यूनिट फिट भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है। तो उसके लिए आप अल्टरनेट यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे। टॉलरेंस है कि आपकी टॉलरेंस किस तरह की होनी चाहिए, मतलब अगर आपका जो डायमेंशंस हैं उनमें कितने तक आप इसको की टॉलरेंस रख सकते हैं। मतलब टॉलरेंस होती है कि मतलब कोई गलती हो रही हो, डायमेंशंस कहीं पे छोटी बड़ी हो रही है, जहाँ पे का फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि हमारी 10 की लाइन है तो वो 8 की लाइन लगी हुई है, उसको वो 10 ही शो कर दे, तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो ये टॉलरेंस के टूल से होती है। बेसिक चीज़ है कि हमने इसमें प्राइमरी यूनिट्स की सेटिंग्स लाजमी करनी है जो हमने यूनिट्स में की थी, और यहाँ से ओके कर देंगे, सेट करंट करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। ये थी हमारी 2 सेटिंग्स। ये बहुत ज़रूरी सेटिंग्स हैं, कोई भी काम करने से पहले ये सेटिंग्स करना बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके हवाले से आगे हम इंशाल्लाह टूल्स पे स्टडी करेंगे कि किस तरह से कोई भी काम करने से पहले टूल्स का यूज़ आना चाहिए, कि टूल को कैसे ऑपरेट करते हैं, शॉर्ट की से भी और मैनुअल भी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि बेसिक सेटिंग्स थी। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।